यही नहीं दोस्तों, आगे चले, या बारिश का अजाब आया नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। कौम आद बड़ी अच्छी कौम थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी, गुनाहों में मुब्तला हो गई। बहुत समझाया गया, पैगंबर समझाते रहे, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बुरे काम है, ये गुनाह का काम है, ये बदकारी है, ये सियाकारी है, ये खताकारी है, ये अल्लाह को नाफरमानी है, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। अल्लाह कौम ना सुनी, हुआ क्या? रब ने एक हवा वाला अजाब भेजा। कौन सा? जरा जोर से बोले। हवा, जो हवा नहीं चली तो हम अजाब में मुब्तला हो जाते, जाने चले जाती। वहां क्या हुआ? हवा वाला अजाब आया। इतनी हवा चली, और एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक ये हवा चलती रही, कई महीनों तक हवा चलती रही। हद तो ये हुआ कि लोग उड़ने लगे, लोग हवा में उड़ने लगे, इतनी हवा आई, और अल्लाह ताला उनको हवा में उड़ा कर जमीन पे फेंकता चला गया। जैसे ही गिरे हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। खुदा की कसम, ये अजाब सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आता। किसकी वजह से आता बोले मेरे भाई? आप, हमारे अंदर नाफरमानियां है नहीं है, जरा देखो मेरे भाई, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ दिल पे पत्थर रखकर ये जुमले कह रहा हूं मेरे भाई, सुनो, हम कितने खतरनाक हो गए। सूदखोरों के पास चले जाइए, फाइनेंसरों के पास चले जाइए, जाके फाइनेंसरों के पास लिस्ट निकालिए, मियां ये महीने में कितने लोगों को फाइनेंस दिया? जवाब मिला 300 लोगों को दिया। 300 लोग में मुसलमान कितने, जरा गिन के बता बड़े भाई। जवाब मिला 250 मुसलमान है, 50 गैर मुस्लिम है। फाइनेंसरों को हम पाल रहे मेरे भाई, सूदखोरों के पास हम बैठे हैं। अब बताओ, सूद जैसा गुनाह हमारे दरमियान आ चुका है। आमिलों के पास चले जाओ, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, खाली लींबुओं, नारियलों, गंडों, पलीतों पे अपने भरोसों को बांध लिए, और आमिलों के दरबार में बैठो। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, रोजाना 1,000 पेशेंट को एक आलिम देख रहा है, आमिल। डेली 1,000 पेशेंट टोकन दे के बिठाता है, डेली 1,000 आदमी। 1,000 में से पूरे 1,000 मुसलमान हैं, पूरे 1,000 मुसलमान हैं। पूरी मेरी बहनें बैठी हुई है, बुर्का पहन के लाइन लगा के बैठी है। हमने सोचा आमिल गले जाके हो सकता कुछ ऐसा वजीफा ले जिससे खुदा का खुर्ब मिल जाए। नहीं, एक बहू आती है, सास के खिलाफ बोलती है, सास आती है, बहू के खिलाफ बोलती है, देवरानी जेठानी के खिलाफ, जेठानी देवरानी के खिलाफ, ननन भावज के खिलाफ, बीवी शौहर के खिलाफ। अल्लाहू अकबर, शौहर पहुंच गया तो ससुराल वालों के खिलाफ बोल रहा है। इतनी नाफरमानियां बढ़ गई। आगे चल के देखो, जादूगरों के पास हम बैठे हुए, हम कोटों पर नाचने वाली फाहिशा औरतें जो आज बार की शक्ल में चलाई जा रही है, वो फाहिशा औरतें, वो फहश देखने वाले मर्द कोई और नहीं, वो हम हैं। मुसलमान बैठे हुए, कचेरियों में मुसलमान बैठे हुए, कोर्टों में मुसलमानों के केसेस ज्यादा है, पार्कों में मुसलमान की बेटियां बुर्का पहनकर अय्याशी कर रही है। नौजवान पार्कों की जीनत का अड्डा बना हुआ है, जीनत का मरकज बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं एहतिकाफ में आने से पहले हमारे मुरीद ने मुझे एक वीडियो बताई, हजरत जरा इस पर भी आप तवज्जो एहतिकाफ में जरूर डालें। मैं बोला क्या वीडियो है? हमारे हैदराबाद के एक चैनल वालों की तरफ से वो वीडियो थी कि हमारी बच्चियां रमजान जैसे मुकद्दस महीने में ऐलान कर रहा है, तेरा मगफिरत मांग ले, रमजान के सदक़े मगफिरत दे दूं। वैसे मुकद्दस महीने में हमारी बेटियां पार्कों में नौजवान बच्चों के साथ अय्याशी कर रही, अय्याशी, ज़िना हो रहा है रमजान जैसे महीने में। अल्लाह अल्लाह, हम इतने नाफरमान हो गए दोस्तों। पबों में हम हैं, आप जेल को चले जाए,
चलते हैं, चलिए एक दिन जेल को भी जाएंगे, जाके जेल में मुलाकात करेंगे लोगों से, जेलर साहब से पूछेंगे साहब आपकी जेल में कितने लोग हैं? जवाब मिलेगा 1000 आदमी है। हम पूछेंगे साहब जरा ईमानदारी से बोलो मुसलमान कितने हैं? वो लिस्ट निकाल कर गिन के बोलेंगे 1000 में से 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह, हम कितने गंदे होते चले जा रहे हैं मेरे भाई। आज ये यूसुफ गुड़े से लेके चार मीनार तक, चार मीनार से लेके मलकपेट तक, मलकपेट से लेके बारगश तक जितने लड़ाई झगड़े रोजाना होते हैं उसके केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। जाकर उन केसेस को देखेंगे, लड़ने वाले कौन है? जवाब मिलेगा मुसलमान है। कौन है? जरा जोर से बोले। हम कितने गंदे हो गए मेरे भाई। लड़ाई में भी हमारी मिकदार ज्यादा है, झगड़ों में हमारी मिकदार ज्यादा है, आशिकी में हमारी मिकदार ज्यादा है, बीवियों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, शौहरों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, आपस में ससुराली झगड़ों में हम लोग ज्यादा है, माँ बाप की नाफरमानियों में हम लोग ज्यादा है, बीवी और बच्चों के साथ खैर गलत सुलूक करने में हम ज्यादा है, औलाद को बदमाश बनाने में हम ज्यादा है, औलाद को तबाह करने में हम ज्यादा है। और हमारी मस्जिदों को आके देखो, रमजान आया, सारी मस्जिदें उबल के निकलने लगी। शव्वाल की दूसरी तारीख को देखेंगे, सिवाय 2 सफ के तीसरी सफ नजर ही नहीं आ रही है। नाफरमानी में हम ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, मैं एहसास दिला रहा हूं हम कहां हैं। कोई हमें ढूंढना चाहता है तो बता रहा हूं हमारे मुकामात क्या है। हमारे मुकामात सूदखोरों के अड्डे हैं, जादूगरों के अड्डे हमारे मुकामात बन गए, कोर्ट कचहरी हमारे मुकामात बन गए, पार्क हमारे मुकाम बन गए, पब हमारे मुकाम बन गए, बार हमारे मुकाम बन गए, जेल हमारा मुकाम बन गया, लड़ाई झगड़े के अड्डे हमारे मुकाम बन गए, आशिकी हमारे मुकाम बन गए, बेवफाई नाफरमानी के मुकाम हमारे मरकज बन गए, बेनमाजी हम हो गए, रोजे हम छोड़ दिए, कुरान हम छोड़ दिए, तिलावत हम छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, बुजुर्गों की, नाना नानी की, दादा दादी की दुआ लेना हम छोड़ दिए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। ये हमारी नाफरमानियां हैं। क्या मेरे भाई आप हक और ईमान से बोले? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नाफरमानियों से नौज़ बिल्लाह तकलीफ में नहीं होंगे? अल्लाह ताला इतनी गंदगियों के बाद क्या हमसे नाराज नहीं होगा? फिर उसके बाद बोलेंगे मौलाना रहमत नहीं आ रही, मौलाना साहब खुशियां नसीब नहीं हो रहे। अरे एक बात